बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे आज हम। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, इनकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि पॉलीहाइड्रोऑक्सीअल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सीअल्डिहाइड या फिर पॉली ऑक्सी कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन का क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे। समझने के लिए हम सपोज करेंगे एक कंपाउंड, यानी कि सपोज करेंगे जस्ट, ठीक। ये हमारे पास जो ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में R और H ऐसा हो तो दिस इज कॉल्ड एज एल्डो फंक्शनल ग्रुप, इसे हम कहेंगे एल्डो, ठीक। अगर ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कुछ यूं दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों तो सच टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटो फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब सपोज कर लो आप लोग, जस्ट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, यानी 4 कार्बन सपोज कर लो। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया, क्योंकि ये H है और ये R है कार्बन, यानी अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ठीक। अब हम देखेंगे पॉली 1 2 3 यानी पॉली आ रहे हैं, एक या दो से ज़्यादा को पॉली कहा जाता है, एक से ज़्यादा को हमेशा पॉली कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोऑक्सीअल्डिहाइड, ये देखो पॉलीहाइड्रोऑक्सीअल्डिहाइड, ठीक। या फिर अगर यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता तो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, तो पॉलीहाइड्रोऑक्स कीटोन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप हमेशा पॉली होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, और उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो फिर कीटोन हो या फिर अल्डिहाइड, और सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जनरल जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है 3 सब ग्रुप्स पे। नंबर 1 मोनोसेक्राइड, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड, ठीक। इन 3 ग्रुप क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बयान करूँगी, BCQ आता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो है वाटर रेशो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो हमेशा जो होगी वो 2:1 ही होती है, जो वाटर में होती है, ठीक। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो कितनी होती है, H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1 है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी सेम इसी तरह की होगी, ठीक। कैसे, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं किसी को लेते हैं ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, देखो कार्बन को तो छोड़ो, 2 और 1 तो 2:1 बन गई। तो ये BCQ आता है, इसमें हमेशा सेम एज वाटर में जितने हाइड्रोजन हैं जितने ऑक्सीजन है उतने कार्बोहाइड्रेट में भी होंगे, यानी रेशो 2:1 ही कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने पढ़ना है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड, ठीक। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड की बात करेंगे, फिर ओलिगो एंड फिर पॉलीसेक्राइड, एक एक करके हम सबकी डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं आपके पास मोनोसेक्राइड, ठीक। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, तो मोनोसेक्राइड को हम समझने के लिए, मोनोसेक्राइड मीन्स
के दिस इज कॉल्ड ए सिंपल शुगर, इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। ठीक, अभी मोनोसेक्राइड जो है ये सिंगल यूनिट होते हैं, सिंगल यूनिट, या आप इस तरह भी कह सकते हैं दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इसको हम फर्दर पानी देकर तोड़ ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि हम इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, अभी मोनोसेक्राइड की केमिकल आइडेंटिफिकेशन की बात आती है। केमिकल आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं इसकी केमिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। ठीक, और दूसरी बात ये क्या होती है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये इसकी केमिकल आइडेंटिफिकेशन है, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, अब मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स में ले लूं तो कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक मोनोसेक्राइड्स जो हैं हमारे पास होते हैं। कार्बन नंबर 3 का जो ट्रायोस होता है, जिसको ट्राइओस कहा जाता है, ठीक, ट्रायोस, ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, इससे नीचे कार्बन नंबर 2 का कोई मोनोसेक्राइड नहीं होगा। ठीक, ट्रायोस जो है वो सिंपलेस्ट है, C3H6O3। अभी देखो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो भी तो C3H6O3 है ना, वो क्यों नहीं ग्लूकोज है, मोनोसेक्राइड है? क्योंकि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या तो फिर अल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड नहीं है। ठीक, ट्रायोस के बाद आपके पास आते हैं टेट्रोस, C4H8O4। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पेंटोस, C5H10O5। ठीक, उसके बाद आपके पास आ जाता है हेक्सोस, C6H12O6। ठीक, उसके बाद हेप्टोस आता है, लेकिन वो हम अबंडेंट नहीं होने की वजह से नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखो इनमें से सबसे अबंडेंट मोनोसेक्राइड जो है वो हेक्सोस है। ठीक, जिसमें ग्लूकोस आता है, इसलिए ये अबंडेंट है। अबंडेंट कौन सा है, हेक्सोस, तो ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोस है। हेक्सोस के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ग्लूकोस आ गए, फ्रुक्टोस आ गए, ये चीज़ें। ठीक, यानी एल्डो ग्रुप का ग्लूकोज ही होता है, कीटो ग्रुप का फ्रुक्टोस होता है। ठीक, अभी हम एक एक करके ग्लूकोज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये थी हमारे पास जर्नल क्लासिफिकेशन, हमने पहले जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़नी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ये था मोनोसेक्राइड की जर्नल क्लासिफिकेशन, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ जर्नल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये था आज के लिए आज का लेक्चर। खुदा हाफिज़।